हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताएं का अगला पार्ट 8। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है और मैंने ये भी बताया था कि विश्वास जैसा या मान्यता जैसी चीज़ें क्या होती हैं। ये सभी चीज़ें कुछ नहीं होती। यही विश्वास जो है यही अंधविश्वास बन जाता है। यही मान्यताएँ जो है आगे चलकर क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें बन जाती हैं। विश्वास जैसी चीज़ें होती ही कहाँ हैं। विश्वास और वास्तविकता में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विश्वास मतलब किसी पर्सनल का विश्वास वो हो सकता है, लेकिन वास्तविकता अलग चीज़ है। विश्वास मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई कह रहा है कि मैंने वहाँ ये चीज़ें देखी या ये चीज़ें सुनी या ये चीज़ें अनुभव की, तो क्या है ये सभी चीज़ें? इसका मतलब ये है कि उसने वो चीज़ें देखी, अनुभव करी या सुनी, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें फिर सबको अनुभव होनी चाहिए, सबको दिखनी चाहिए। साइंस के एक्सपेरिमेंट पर वो प्रूव होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो तुम्हारा विश्वास जो है वही अंधविश्वास बन जाता है, क्योंकि विश्वास जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहली बात, वो तुम्हारे ही मन की कल्पना होती है, प्लेसेबो इफेक्ट होता है। मैंने बार बार बताया, विश्वास जिस पर होता है प्लेसेबो इफेक्ट या नोसेबो इफेक्ट, या तुम्हारे मन की कंडीशनिंग उसी अनुसार जो है व्यवहार करती है। तो इससे क्या है कि विश्वास का मतलब हुआ कि हार्मोनल सपोर्ट, उस तरह का हार्मोन आपका मस्तिष्क रिलीज करेगा और आपको लगेगा कि ये देखो यहाँ पर कोई शक्ति या जादू या चमत्कार जैसी चीज़ें हैं। तो अंधविश्वास मतलब यही नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव चीज़ें ही हमेशा। आप किसी भी वस्तु पर या किसी भी चीज़ पर अगर आप विश्वास कर रहे हो तो एक समय पर अंधविश्वास बन जाता है, अगर वो साइंस की रेंज में नहीं आता तो। अगर साइंस उसको नहीं प्रूव कर रही है तो वो अंधविश्वास ही है। ये पर्सनली बिलीव का क्या मतलब है, पर्सनली मान्यता का क्या मतलब है कि ये मेरी मान्यता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। अरे तुम डर और लोभ की वजह से कर रहे हो, ये बातें मैंने बार बार की है। और एक बात यहाँ पर समझनी है कि ये सभी चीज़ें तो ये सभी चीज़ें तो समझ लो हो गई। और जैसे बहुत लोग फिर यहाँ पर तर्क देते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आती। हमारा जो विजिबल रेंज है वो 400 से 750 THz होता है, तो इसके बाहर भी बहुत होती हैं, इसके अपर भी, और इसके लो भी बहुत सी फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत वेव्स होती हैं ऐसी। तो क्या वो सभी भी फिर मानना सुपरस्टिशंस हुआ? जो आप कह रहे हो कि जो तुम्हारे पकड़ में आए वही समझ लो सही होता है, सबके पकड़ में जो है, तो ये सभी चीज़ें भी नहीं थी। तो मैंने ये चीज़ें बताई है कि जितने भी वेव्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भले ही हमारे पकड़ में नहीं आए, लेकिन साइंस की पकड़ में आता है सब। वो बताती है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इनविजिबल वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरे, ये सभी चीज़ें साइंस के पकड़ में आती हैं, भले ही हमारे पकड़ में ना आए। तो जो चीज़ें साइंस के पकड़ में नहीं आ रही हैं वो अंधविश्वास ही है, समझ लो। तुम्हारा विश्वास अंधविश्वास ही है, तुम सिर्फ उसको समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हो, एक वहाँ फ़ायदा होता है कि आपका हार्मोनल सपोर्ट वहाँ उसको मिलता है, तो तुमको लगता है कि हाँ, कुछ जादू, शक्ति, चमत्कार जैसी चीज़ें होती है। और मैंने बार बार बताया है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। तो विश्वास जो है वो एक हिसाब से वही अंधविश्वास बन जाता है, तुम्हारी मान्यताएं ही अंधविश्वास बन जाती है। अब वो कई तरह की होती हैं। विश्वास मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी ही नहीं, बहुत तरह का तुम्हारा विश्वास। जब तुम कह रहे हो कि ये चीज़ें सिर्फ यही सब होता है, भूत पिशाच जैसी चीज़ें ही अंधविश्वास होती है, क्योंकि वो हर कोई अनुभव नहीं करता, हर कोई नहीं जानता। और मैंने बताया वो सब चीज़ें होती भी नहीं, पहली बात वो सब साइंटिफिक साइकोलॉजी है सब। तो अंधविश्वास कैसे नहीं हुआ ये सभी चीज़ें कि तुम मानते हो कि बहुत सी चीज़ें हैं कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत में ही लिखा है, मेरे पिछले जन्म का कर्म है, मेरा भाग्य नहीं सपोर्ट कर रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम कहते हो। ये सब अंधविश्वास क्यों नहीं हुआ? इसका भी तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तुम ये कहते हो मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने ज़रूर कुछ पाप किए हैं, ये सब अंधविश्वास है जितना तुम कह रहे हो। क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मान्यताएं, ये सभी अंधविश्वास ही होता है। यहाँ पर एक हम साइकोलॉजी कहानी समझते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एक कहानी ये होती है कि जैसे एक लड़की होती है, उसको जो है मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने रियल लाइफ में जी ही नहीं सकती। उसको लगता है कि वो जो है किसी और दुनिया में जी रही है, मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है। जैसे कि तुम एक ड्रीम देखते हो तो तुम्हें कभी कुछ चल रहा है तुम्हारे ड्रीम में और अचानक कभी कुछ चलने लगता है, ऐसे मतलब पल पल बदलता रहता है तुम्हारा ड्रीम। तो वैसे ही एक ड्रीम की तरह समझो, वो लड़की समझ लो एक ड्रीम में फंस गई है, और ये सब साइकोलॉजिकली उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। कभी वो घर में है और वहाँ पर जब वो
मरने वाली होती है, उसकी डेथ होने वाली होती है, जैसे हम देखते हैं स्वप्न, तो फिर जब डेथ होने वाली होती है हमारी आँख खुल जाती है, तो जब उसकी डेथ होने वाली होती है वो आँख खुलती है तो वो पाती है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई। और फिर वहाँ पर जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फिर मरने वाली होती है, फिर उसकी आँख खुलती है, फिर किसी दूसरी दुनिया में। ऐसे-ऐसे मतलब वो कई दुनिया में घूम रही है और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उससे निकल भी नहीं पा रही है। अब ये कहानी जो है ये एक फ़िल्म की कहानी है और यहाँ पर एक बात ये समझना है कि वो साइकोलॉजिकली बहुत उसका मतलब कुछ है नहीं कहीं बाहर। उसको ऐसा नहीं कि कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली खुद ही डिस्टर्ब हो गई है। किसी बात को मन में बैठा ली है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है और वही मुझसे बदला ले रहा है। वो साइकोलॉजिकली फिर खुद से ही सोच कर डिस्टर्ब हो गई है और अपनी ही दुनिया में खो गई है वो। मतलब वो हर बार जैसे स्वप्न में तुम मरने वाले होते हो तो तुम्हारी आंखें खुल जाती है, वैसे वो भी जब मरने वाली होती है उसकी आंखें खुलती फिर, लेकिन किसी बुरी दुनिया में फिर चली जाती। ऐसे-ऐसे मतलब ये कहानी चलती रहती है। मतलब वो मर भी नहीं सकती और जो जी रही है वो जीना भी उसके लिए मृत्यु के ही समान है, क्योंकि उसको बहुत डराया जाता है। बहुत मतलब वो चिंता और डर में पूरा उसकी ज़िंदगी ही इसी में कटती है। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ें थोड़ी है जो उसको परेशान कर रही है, उसका मन ही, उसका मस्तिष्क ही ऐसी इमेजेस बना रहा है, ऐसी दुनिया बना रहा है उसके लिए। वो है एक ही जगह पर, है वो अपने घर पर ही, लेकिन उसका मस्तिष्क ऐसा डिस्टर्ब हो गया है कि वो जो है उसको लग रहा है कि मैं अलग-अलग दुनिया में आ रही हूँ। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो वो वहाँ से कूद कर जैसे अगली दुनिया में चली गई, ऐसे मतलब हो रहा है। तो हर दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक हो। जैसे तुम कोई गेम खेलते हो, एक पड़ाव पास करो तो अगले पड़ाव में और ख़तरनाक, वैसे ही उसका है। तो ऐसे ही चीज़ें मतलब ये सब साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टेड हैं। वैसे तो नाम तो इसका हॉरर है, मतलब थोड़ा डरावना मॉडल का है ये सीन, अगर देखो तो कि एक फ़िल्मी सीन है लेकिन रियल लाइफ में आधारित है, क्योंकि फ़िल्म में बताया जाता है। तो है तो ये एक साइकोलॉजिकली ही, लेकिन देखोगे तो एकदम हॉरर लगेगा। तो वही बातें मैं कह रहा हूँ, वो साइकोलॉजिकली डिफेक्टेड है लड़की। और एक बात यहाँ समझनी है, जैसे कुछ बीमारियाँ साइकोलॉजिकली बहुत बुरी होती हैं कि आपको अजीब सा अनुभव कराएंगी और आपको लगेगा कि ये सब तो सच में होता होगा। कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे मन का, और तुम साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली एकदम इफेक्टेड हो गए हो। तो जैसे एक स्लीप पैरालिसिस नाम की बीमारी होती है, तो इसमें सपने कैसे आते हैं इसको समझ लो। स्लीप पैरालिसिस जो होता है, इसमें जैसे आपको लगता है कि एनीवन पुश्ड हिज चेस्ट, मतलब योर चेस्ट, तुम्हारे चेस्ट पर जब तुम सो रहे हो तो तुम्हें लगता है कोई पुश कर रहा है, कोई दबा रहा है तुम्हारी चेस्ट को, तुम्हारा गला दबा रहा है, ऐसी चीज़ें अनुभव होंगी। और आप जो है उठने की बहुत कोशिश करोगे, आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन आप जो है एकदम मतलब इतना दिक्कत होगी कि आप उठने की कोशिश करोगे, आप की आंखें भी कभी-कभी खुली होंगी, आप देख रहे हो कि हाँ पंखा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम उठ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें क्या है? ये स्लीप पैरालिसिस है। और ये क्यों होती है? ये तुम्हारी मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, तुम्हारे डर की वजह से होती है, तुम्हारी चिंता की वजह से होती है। तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर लोग आपको क्या करेंगे, नींद की दवा देंगे और नर्व को शांत करने की दवा देंगे, बट ये सब प्रॉपर इलाज नहीं होता। इसका प्रॉपर इलाज है कि तुम अपनी चिंता को कम करो। तुम इधर-उधर से देख-देख के, सुन-सुन के उन चीज़ों को बैठा लिए हो मन में कि सच में कोई है जो मैं जब सोता हूँ तो वो पुश करता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें। स्लीप पैरालिसिस, ऐसे मैंने कई बीमारियों पर बात की है, चाहे वो डीआईडी हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे हिस्टीरिया हो। ऐसे हर वीडियो में कोई ना कोई बीमारी की मैं बात कर देता हूँ। तो ऐसे मेंटली मतलब कई तरह की डिस्टर्बेंस की बीमारी है, जैसे ये स्लीप पैरालिसिस हो गया, और ये सब चिंता से ही होती है, डर से ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता। कुछ लोग सपने में कुछ भी देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वो मतलब बहुत बुरा फंस गए हैं, जैसे मैंने उन फिल्मों की बात बताई, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो वो अगली जगह फंस जा रहे हैं। इसलिए मैंने उस फिल्म की कहानी की स्टोरी को बताया। अब वो लड़की जो होती है बाद में आत्महत्या ही कर लेती है, क्योंकि वो इतना साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हो जाती है कि वो करे क्या। लेकिन यहाँ पर ये सभी नहीं करना है, तुम्हें ये देखना है सब बस हमारे मन के व्यवहार है। इसलिए मैं कहता हूँ मन के विचारों को ऑब्जर्व करो, वो माहौल बसाते हैं, वो प्रकृति बसाते हैं। आत्महत्या करना क्या, इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है। आप मन के विचारों को देखो सिर्फ, बस, कुछ कहीं नहीं है। तुम्हें परेशान करने वाला कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तुम्हारा मन ही तुम्हें ऐसा बेकार कर दिया है। तो लोग कहते हैं मन ही बेकार किया हुआ है, तो मैं क्या करूँ? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मन के विचारों को देखो, वो आ कहाँ से रहे, क्यों तुम्हें डर लग रहा है। उन विचारों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो देख रहा है वो है ही नहीं, क्योंकि मैं कोई पर्सनल आइडेंटिटी हूँ ही नहीं, मैं मेमोरी की कंटिन्यूटी हूँ। तो मैं जब हूँ ही नहीं तो मैं परेशान क्यों हूँ? और दूसरी बात, इससे जो होगा तुम्हारा जो ये चिंताएं हैं वो कम होंगी, और सभी बीमारियां ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होंगी।
आपको कुछ लोगों को आँख बंद करने में डर लगता है, सोने में डर लगता है ऐसी बीमारियों से। उनके लिए मैं यही कहूँगा, डर किस बात का है, छोड़ दो सब कुछ फ्री। क्यों इतना प्रेशर लेकर सो रहे हो तुम? सब कुछ फ्री छोड़ दो, ध्यान करो आधा घंटा 10 मिनट, सोते सोते ध्यान करो। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ध्यान करते करते सो जाओ, मतलब लेटे लेटे आप थर्ड आइज पर जो कहते हैं आज्ञा चक्र, वहीं पर ध्यान किए रहो और उसी पर ध्यान रखते रखते आपको नींद आएगी, आप सो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। 2-3 दिन में आप इतना रिलैक्स हो जाओगे कि ये स्लीप पैरालिसिस या तमाम तरह की जंजाल वाली बीमारियाँ आपको पता भी नहीं चलेंगी कि ये सभी चीज़ें हैं क्या। तो ये जो कोई पुश कर रहा है तुम्हें रात में, ये कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब चिंता की वजह से हो रहा है। और जब आप थर्ड आइज पर ध्यान दोगे अपना, तो आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होंगी, आप धीरे धीरे विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और आप सोओ ही मत, मैं नहीं कह रहा हूँ सोने के लिए, अगर आप नहीं सो पा रहे हो तो आप सिर्फ क्या करो कि उस आज्ञा चक्र पर ध्यान देते रहो, लेट कर। मैं बैठ कर नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई काम करने को नहीं कह रहा हूँ। जब आप सोने जाते हो लेट जाओ और आज्ञा चक्र पर ध्यान दो अपने। वो धीरे धीरे, वैसे तो आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते, लेकिन लेट कर तो आपको लेटना ही है। 10 मिनट क्या, आप 1-1 घंटा उसी पर ऐसे लेटे लेटे ध्यान देते रहो। फिर कब आपको नींद आ जाएगी और कब सुबह होगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और सुबह आप फ्रेश फील करोगे। कोई भी बीमारी होगी सब दूर हो जाएगी, सब साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, क्योंकि सब चिंता की वजह से होती है और ये चीज़ें जो हैं आपकी चिंता को दूर कर देंगी। तो यहाँ पर वही बातें मैं बता रहा हूँ कि ये सब तुम्हारे मन का बनाया हुआ ही एक खेल है। जैसे वो लड़की बार बार अपने ही जंजाल में फंसती जा रही है, उसको पता ही नहीं है, उसको लग रहा है कि कोई और उसे टॉर्चर कर रहा है। नहीं, वो अपने मन से ही साइकोलॉजिकली इतना इफेक्टेड है कि वो एक जगह से निकल रही है बड़ी मुश्किल से, फिर दूसरी जगह फंस जा रही है। जैसे तुम नींद में अगर सो रहे हो, तुमको लग रहा है कोई पुश कर रहा है, बहुत उठने की कोशिश करते हो, उठ नहीं पाते, लेकिन लास्ट चांस पर जाकर उठ जाते हो, फिर तुरंत फिर आँख मूंदने लगती है। अगर आप उस समय डर के मारा नहीं सोते, फिर थोड़ी देर में सोते हो, फिर उसी दुनिया में कहीं ना कहीं अलग दुनिया में फंसते हो, फिर आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसे वो भी लड़की डिस्टर्ब थी। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लेटे लेटे ध्यान करो, अपने थर्ड आइज़ पर ध्यान करो, आराम से सो जाओगे, कोई स्लीप पैरालिसिस कुछ नहीं होता ये सब। कुछ लोग कहते हैं कि बुरे सपने कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, किसी की प्रेगनेंसी गिर जाना या ऐसी बहुत सी तमाम तरह की चीज़ें, ऐसी मतलब चीज़ें आपके द्वारा बनाई गई कल्पनाएँ ही हैं सब। मैं कह रहा हूँ कल्पना और विश्वास एक समय पर अंधविश्वास ही बन जाता है, अगर वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ तो। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ पर विश्वास मत करो, विश्वास और मान्यता जैसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ, तो विश्वास जैसी चीज़ें क्या है, वो अंधविश्वास ये समझो, अगर साइंस ने प्रूव नहीं किया। अरे वास्तविकता और विश्वास में बहुत अंतर होता है। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वास थोड़ी है कि मेरा विश्वास है कि पानी इतने पर भाप बन जाएगा। वो रियलिटी है, वो हमेशा बन जाएगा। लेकिन जब तुम विश्वास शब्द यूज करते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारा पर्सनल हो सकता है या 10 लोगों का और हो सकता है, तुम्हारे माहौल में रहने वाले लोगों का। तो तुम्हारा विश्वास और माहौल में रहने वाले लोगों का विश्वास में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मन जो है वो माहौल से ही बनता है। तो हो सकता है तुम्हारा क्या, उस माहौल में रह रहे सभी लोगों का विश्वास एक जैसा हो, क्योंकि सभी लोगों की परिस्थितियाँ एक जैसी हैं। तो विश्वास जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वही अंधविश्वास कहा जाता है। विश्वास मतलब अंधविश्वास ही। हाँ, ये मानो कि कोई है जो मुझसे बेटर है और मुझे उसकी तरह बनना है, तो ऐसा विश्वास करना ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों का विश्वास करो कि मैं जो हूँ, मैं अहंकार हूँ, मेरे अंदर लोभ मोह ईर्ष्याएँ हैं और मुझे इन सबसे फ्री होना है। कुछ है इससे फ्री जो मुझे आनंद दे सकता है, तो वो जो कुछ है फ्री इससे उसको परम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो मैं उसके जैसा, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जो भी कह सकूँ आप। तो वो सही है, क्योंकि वहाँ पर आपको विश्वास करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वहाँ पर आपको कहा जा रहा है तुम खुद को ही ऑब्जर्व करो कि तुम हो या नहीं हो। वैसे तो कहा जाता है वो आत्मा भी नहीं है, वो हर जगह भी है, वो है भी नहीं। वो विश्वास करने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, वो तुम्हारे मन के विचारों को हटाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तुमने अपने मन के विचारों द्वारा ही अपनी दुनिया बना ली है। जैसे उस फिल्म में उस लड़की ने अपनी दुनिया बनाई थी, वो तो मान लो साइकोलॉजिकली इफेक्टेड थी, लेकिन तुम्हारी भी दुनिया तुम्हारे मन के इर्द गिर्द ही घूमती है। कभी मन से आप परे नहीं जा सकते, कभी आप अपने मन को देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको गुस्सा आया तो आप ही गुस्सा बन गए, आपको दुख हुआ आप ही दुख बन गए, क्योंकि कोई है नहीं जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा ही तुम हो, उसको ऑब्जर्व करो। तो जब आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो वो उस समय वही तुम होते हो। तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ये बातें मैं बार बार कहता हूँ। ये जो है कृष्णमूर्ति साहब ने कही भी, ये काफ़ी साइंटिफिक बातें हैं। तो यहाँ पर अंधविश्वास, किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसना है। सब जो होता है साइकोलॉजिकली चीज़ें ही होती है। क्यों मतलब इन सब चीज़ों में फंस जाते हो, क्यों अपना जीवन मतलब बर्बाद करते हो? स्लीप पैरालिसिस या तमाम तरह की बीमारियाँ, अपने विचारों को देखो तो आपको पता चलेगा। ये सब विचार माहौल परिस्थिति से आ रहे हैं। सीधा सीधा एक्सेप्ट करो कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे लोभ मोह है,
ये एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद अंधविश्वास और ये सभी चीज़ें, विश्वास मान्यताएं जैसी चीज़ें आप खुद ही छोड़ दोगे। पहले एक्सेप्ट तो करो कि तुम डरे हुए हो। मान्यता या विश्वास जैसी चीज़ें क्या है, मैं कह रहा हूँ तुम एक्सेप्ट करो तुम डरे हो, तुम एक्सेप्ट करो तुम लोभ मोह ईर्ष्या इन सबसे भरे हो। तो देखो आपकी ये विश्वास और मान्यता जैसी चीज़ें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। विश्वास जैसी चीज़ें क्या है, इन्हीं दोनों रीज़नों की वजह से आप विश्वास करते हो, मान्यताएं मानते हो तमाम तरह की, क्योंकि लोभ है और डर है बस। और इन्हीं दोनों को एक्सेप्ट कर लो तो आपकी ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि हाँ मुझे डर है, हाँ मुझे लोभ है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। वैसे भगवान कहीं है भी नहीं, तुम्हारे विचारों को ही ऑब्जर्व करना समझ लो, तुम्हें शांति सुख देता है। और वही स्थिति जो है भगवत्ता की स्थिति होती है। भगवान कहीं बैठे नहीं हैं जो तुम्हें कभी मिलेंगी, वही सब कुछ हैं, वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो प्रकृति से भी परे हैं और प्रकृति में सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ है भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी सुपरस्टिशंस में न फंसूँ तो ज़्यादा सही है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।